अनुपमा 15 जनवरी 2022। अनुज मालविका और जेके के साथ मजाक करता है जब अनुपमा अपना बैग पकड़कर चलती है। अनुपमा कहती है कि वह अपने घर वापस जा रही है। अनुज का कहना है कि यह उसका घर भी है। वह कहती है कि वह ठीक होने तक यहाँ रही। जीके का कहना है कि वह उसे रोकना चाहता है लेकिन उसके पास कोई कारण नहीं है। अनु का कहना है कि वे रोजाना ऑफिस में मिलते थे और अक्सर एक दूसरे के घर जाते थे। उसने उनका पसंदीदा नाश्ता बनाया है। अनुज उसे नहीं जाने का अनुरोध करता है और फिर कहता है कि नया साल अभी शुरू हुआ है। अनु कहती है कि एक दिन उसे जाना है, तो अभी क्यों नहीं। शाह के घर में नंदिनी समर के साथ बहस करना जारी रखती है और पूछती है कि जब सभी की गलतियों को माफ किया जा सकता है, तो उसकी काव्या मासी की क्यों नहीं। समर का कहना है कि पश्चाताप करने वाले की गलतियों को माफ कर दिया जाता है। उसे अपनी मासी से 9 साल तक धोखा देने के लिए अपनी मां से माफी मांगने के लिए कहना चाहिए। नंदिनी का कहना है कि उनकी एक विशिष्ट मानसिकता है जहां केवल महिला को ही दोषी ठहराया जाता है। वनराज भी काव्या के साथ समान रूप से दोषी है। समर कहता है इसलिए वह उसे पापा नहीं मिस्टर शाह कहता है। नंदिनी का कहना है कि यह इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि अनु अनुज और मालविका का समर्थन करता है। समर पूछता है कि उसे क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि वे उसकी मासी से लाखों गुना बेहतर हैं। नंदिनी कहती है कि मासी को छोड़कर वे सभी अच्छे हैं। अगर वे उसकी मासी को नहीं समझ सकते हैं, तो उन्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। वह जाने की कोशिश करती है। बा उसे रोकने की कोशिश करती है। समर का कहना है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसकी मासी द्वारा उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। नंदिनी कहती है कि जब भी उसकी मासी गलती करती है, तो वह अपनी मासी का सामना करने वाली पहली व्यक्ति होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपनी मासी का समर्थन नहीं करना चाहिए। जब उसकी मासी गलत होती है तो उसे यह क्यों नहीं बताना चाहिए कि शादी के बाद उसके साथ क्या होता है। समर का कहना है कि पूरी दुनिया में उसके संदेह का कोई इलाज नहीं है, और अगर वह ऐसा सोचता है, तो उन्हें अपनी शादी के बारे में फिर से सोचना चाहिए। नंदिनी कहती है कि वह सहमत है। समर कहते हैं LOL, भांजी की तरह मासी को बहुत पसंद है। नंदिनी लॉल का जवाब देती है, बहुत सारे पिता को बेटे की तरह। वे दोनों विपरीत दिशा में चले जाते हैं। बा परेशान हो जाती है और सोचती है कि वह इस बारे में वनराज या बापूजी के साथ चर्चा नहीं कर सकती। क्या उसे अनु के साथ करना चाहिए, लेकिन वनराज ने उसे चेतावनी दी कि वह अनु को अपने पारिवारिक मुद्दों में फिर से शामिल न करे। अनु कपाड़ियास को देखता है। मालविका उसके सामने लेट जाती है और कहती है कि उसे अपने मृत शरीर को पार करना है। अनु उसे उठने के लिए कहती है। मालविका एक फिल्मी डायलॉग की नकल करती हैं। अनु का कहना है कि अगर वह यहाँ रहती है तो यह अजीब होगा क्योंकि लोग बदतमीजी करेंगे। मालविका कहती है कि उन्हें जाने दो, वास्तव में यह अच्छा है। वे तीनों उसे हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगों को पूरा करने के नारे के साथ रुकने का आग्रह करते हैं। शाह के घर पर पाखी अनु के कॉल का बेसब्री से इंतजार करती है और कहती है कि उसने अभी तक पापा को सूचित नहीं किया होगा। तोशु किस बारे में पूछता है। उनका कहना है कि वह आगे की पढ़ाई यूएस में करना चाहती हैं। वह कहता है कि उसे पहले प्रयास करने की जरूरत है। वह किस बारे में पूछती है। वह कहता है कि उसे पहले अपना विश्वविद्यालय और कॉलेज और फिर अपना पाठ्यक्रम चुनना होगा, फिर प्रवेश परीक्षा लिखनी होगी और छात्रवृत्ति प्राप्त करनी होगी ताकि वह किसी को मना न सके। पाखी का कहना है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करना आसान नहीं है। उनका कहना है कि अगर माता पिता उनके प्रयास को देखते हैं, तो वे अपना विचार बदल देंगे। वह पूछती है कि क्या वह उसे पढ़ाएगा। वो यह सुनकर चकित होता है और कहता है कि यह चमत्कार है। सहमत हैं और कहते हैं कि वे कुछ पता लगा लेंगे। वह उत्साह से उसे गले लगाती है और धन्यवाद देती है। अनुपमा कपाड़ियास से कहती है कि वह भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन अगर वह नहीं करेगी तो लोग करेंगे। अनुज ने उसे चुप रहने और उनके बारे में सोचने की चेतावनी दी, न कि दुनिया के बारे में। अगर उसके और जीके के लिए नहीं, तो उसे मालविका के लिए रहना चाहिए क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। मालविका उससे अपने तर्क के साथ रुकने की विनती करती है।
जीके का कहना है कि अगर वह यहाँ रहती है या उसके घर में रहती है तो लोग खराब हो जाएंगे। अनुज भी उससे फिर से अनुरोध करता है। मालविका अनुज का वादा देती है। अनु सहमत हो जाती है और पूछती है कि उसके लिए चाय कौन बनाएगा। मालविका खुशी से उसे चूमती है और जीके के साथ किचन में जाती है। अनु अनुज से पूछता है कि क्या उसने उसे डांटा था। वह कहता है कि उसने किया और अगर वह फिर से जाने की सोचती है तो उसे गुस्सा आएगा। वह पूछती है कि क्या वह गुस्सा करना जानता है। उसने सोचा कि वह सिर्फ प्यार करना जानता है। वह कहता है कि वह करता है और उससे वादा करने के लिए कहता है कि वह उसे नहीं छोड़ेगी। वह कहती है कि वह नहीं करेगी। वह पिंकी वादा लेता है। उसे किसी दिन जाना है। वह उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ता है और कहता है कि वह उस दिन को नहीं आने देगा। वह शर्माते हुए वापस अपने कमरे में चली जाती है। ना वो इनकार करता है नहीं वो इकरार करता है। गाना बैकग्राउंड में बजता है। वह मुस्कुराते हुए उसके पीछे चलता है, फिर गंभीर हो जाता है और कहता है कि उसने मुक्कू को संभाला, लेकिन न केवल मुक्कू को घरेलू हिंसा, मानसिक आघात, भावनात्मक शोषण का सामना करना पड़ा। वह पूछती है कि क्या वह उसके बारे में बात कर रहा है। वह हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि मुक्कू ने बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि उसने भी बहुत कुछ किया। अनु को वनराज से बात करना और वहां आने और मुक्कू का समर्थन करने के लिए धन्यवाद देना याद है। कहता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि मुक्कू के पति और उसके बीच कोई अंतर नहीं है। उसका कहना है कि उसने उसका शारीरिक शोषण नहीं किया। वह कहती हैं कि हिंसा का मतलब केवल शारीरिक शोषण नहीं है, एक बार के आत्मविश्वास को तोड़ना, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना, आगे बढ़ने से रोकना, हर दिन अपमानित करना और हर दिन दम घुटने के लिए मजबूर करना हिंसा है। विवाहेतर संबंध होना भी एक हिंसा है। हो सकता है कि उसने उसे बैट से नहीं पीटा, उसकी जीभ ने उसे सबसे अधिक प्रताड़ित किया और यह एक गाली भी थी। उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसने मौखिक रूप से उसे गाली देना और अपमानित करना बंद नहीं किया। उसने अनुज और उसके रिश्ते पर सवाल उठाया और उसे उसके बच्चों के सामने अपमानित किया, यहाँ तक कि यह एक गाली है। उसे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसका जीवन बर्बाद करने के बजाय उसने अपना जीवन बेहतर करने का फैसला किया, या फिर अगर उसने बदला लेने का फैसला किया होता तो उसे अपने हर पाप का भुगतान करना पड़ता, लेकिन अगर वह होती तो वह आगे नहीं बढ़ती। उसने उससे बहुत नफरत करने की सोची, लेकिन वो उसकी नफरत के लायक भी नहीं है। हो सकता है कि वह आगे बढ़े, लेकिन वह कभी नहीं भूलेगी कि उसने उसके साथ क्या किया, इसलिए उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो उसे उससे बदला लेने के लिए मजबूर करे। उसे मुक्कू का समर्थन करने के लिए यहाँ नहीं होना चाहिए था क्योंकि जो आग लगाता है उसे इसे बंद करने का अधिकार नहीं है। वनराज का कहना है कि उसने जो किया उसके लिए उसने माफी मांगी। अनु पूछते हैं कि क्या उन्हें लगता है कि 2-3 बार माफी मांगना और 3-4 बार आंसू बहाने से 25 साल के दुख और अपमान की भरपाई हो जाएगी। उसने एक गिलास नहीं तोड़ा कि उसने उसे तोड़ा और माफी मांगी, उसने उसका आत्मविश्वास और अस्तित्व तोड़ दिया। वह पूछता है कि वह उसे कैसे दंडित करना चाहती है। वह कहती है कि जीवन उसे दंडित करेगा। वह कहती है कि जीवन उसे सजा कैसे देगा, वह पहले से ज्यादा सफल है, वही वनराज शाह है और हमेशा रहेगा। वह कहती है कि अगर वह अपनी सोच या व्यवहार नहीं बदलता है तो वह सफल हो सकता है लेकिन कभी खुश नहीं होगा। एफबी से अनुज का कहना है कि उसने उसे उस पर गर्व महसूस करने का एक और कारण दिया। अनु को बा का फोन आता है और समर की हालत के बारे में सुनकर परेशान हो जाती है। अनुपमा पंत